हमारे यहाँ टोटल 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं, डीएचपुरा, देवसर और कुलगाम। टोटल 364 पोलिंग स्टेशंस हैं जो 271 पोलिंग लोकेशंस पे स्थित हैं। सभी पोलिंग पार्टीज़ आज तीनों हमारे डिस्पैच सेंटर्स पे सेफली प्रॉपरली रवाना हो गए एंड ऑल ऑफ देम हैव रीच्ड देयर पोलिंग स्टेशंस प्रॉपरली। सभी पोलिंग स्टेशंस पे उन जगहों को प्रोमाइसिस के एंटी सबोटाज चेक के बाद सभी पोलिंग अमले को प्रॉपरली इंडक्ट किया गया है एंड दे आर नाउ प्रॉपरली प्लेस्ड एट द पोलिंग स्टेशंस। हमारे लगभग 3,25,000 के आसपास हमारे वोटर्स हैं जो अब की बार हमारे ज़िले में लोकसभा इलेक्शंस में अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करेंगे। सभी पोलिंग स्टेशंस में जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो फैसिलिटीज़ हमारे साइनेज की हो, चाहे फैसिलिटीज़ हमारे फर्नीचर की हो, दैट ऑल हैव बीन प्रॉपरली पुट इन प्लेस। इसी के साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिमम अश्योर्ड फैसिलिटीज़ रखने ज़रूरी हैं, उन सब की भी व्यवस्था की गई, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो वहाँ टॉयलेट हो, चाहे वो रैंप हो। इसी के साथ हर किसी पोलिंग लोकेशन पे एक एक व्हील चेयर भी रखी गई है और जहाँ जिस पोलिंग लोकेशन पे 2 से ज़्यादा हमारे पोलिंग बूथ हैं तो वहाँ एक एडिशनल जो है व्हील चेयर भी रखी गई है। इसी के साथ जो हम हर किसी पोलिंग स्टेशन पे एक हेल्प डेस्क भी रखा गया है जहाँ पे हमारा आंगनवाड़ी वर्कर, हमारा बीएलओ रहेगा जो हमारे वहाँ पे असिस्ट भी करेंगे। उनके पास एक फर्स्ट एड किट भी रखी गई है कि अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है दैट कैन ऑल्सो बी पुट इन टू यूज़। जो हमारे सीएपीएफ, हमारी पुलिस, आर्मड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है दैट हैज़ ऑल्सो बीन एडिक्वेटली डन इन ऑल पोलिंग लोकेशंस इन अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, जो हमारे क्विक रिस्पॉन्स टीम्स हैं, दे ऑल आर एक्टिव एंड दे आर ऑल अराउंड द फील्ड। आप सबको जानकारी भी होगी कि कल शाम 6 बजे से पूरे ज़िले में सेक्शन 44 के अंडर रेस्ट्रिक्शंस आर इन फोर्स। इस रेस्ट्रिक्शन में मुख्यतः दो एस्पेक्ट्स हैं। एक जो 48 आवर्स का साइलेंस पीरियड है कि कल शाम 6 बजे से लेकर मीन्स येस्टरडे 6 PM, फ्रॉम येस्टरडे 6 PM टू टुमारो क्लोज ऑफ पोल, ये जो 48 आवर्स का टाइम है, इस दौरान कहीं पे भी पॉलिटिकल रैलीज़, पॉलिटिकल प्रोसेशंस की कहीं कोई इजाज़त नहीं है। ये चीज़ सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी कैंडिडेट्स को भी विदित किया गया है। इसी के साथ इस साइलेंस पीरियड में कहीं पे इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए लाउड स्पीकर एट्सेट्रा का भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। ज़िले में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लीडर जो यहाँ का जो है अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो वोटर नहीं है, ही कैन नॉट बी विद इन द डिस्ट्रिक्ट, विद इन द अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। दिस इज़ ऑल एज पर द ECI गाइडलाइंस, दिस इज़ एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसी के साथ जो कल हमारा जो पोलिंग स्टेशन रहता है, पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर का जो दायरा रहता है उसके अंदर भी रेस्ट्रिक्शन है। वहाँ किसी भी तरीके से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। देयर कैन नॉट बी डिस्प्ले ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्शन रिलेटेड मटेरियल। सो ये सारी चीज़ों को एनफोर्स करने के लिए हमारे जो है सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, हमारे जोनल मैजिस्ट्रेट्स, उनको हिदायत दी गई है। एवरीवन इज़ ऑन फील्ड एंड दे आर इंश्योरिंग दैट दिस मॉडल कोड of conduct as well as these restrictions are well enforced। इसी के साथ अब की बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमें खास सहूलत पूरे बाकी ज़िलों को भी दी गई, हमारे ज़िले को भी दी गई है कि हमारे जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं 100% ऑफ आवर पोलिंग स्टेशंस हैव लाइव वेबकास्टिंग, कि उनका जो सभी जगहों पे जो है कैमराज लगे हुए हैं पोलिंग स्टेशंस के अंदर, जिससे हम लाइव उनकी पूरी प्रोसीडिंग को, प्रोसेस को देखा जाता है ताकि किसी भी तरीके की कोई जो है कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। इसी के साथ हमने और लगभग 127 ऐसी लोकेशंस हैं जहां बाहर के एरियाज़ में भी जो है कैमराज लगाए हैं टू इंश्योर दैट देयर आर प्रॉपर सेफगार्ड्स टेकन। इसी के साथ लगभग 270 माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी हमारे पूरे ज़िले में इलेक्शन को मॉनिटर करेंगे। ये सभी माइक्रो ऑब्जर्वर्स ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज एक पोलिंग लोकेशन पे एक माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं। 9 पोलिंग स्टेशन हमारे ज़िले में मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं। उसमें से 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं विच आर फुली मैनेज्ड बाय आवर फीमेल ऑफिसर्स, 3 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं विच आर फुली मैनेज्ड बाय आवर स्पेशली एबल्ड ऑफिसर्स, और 3 ऐसे हैं विच आर फुली मैनेज्ड बाय आवर यूथ
यूथ ऑफिशियल्स। बेसिक आइडिया यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पूरी वोटिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए। वोटिंग में सबका हक है, वोटिंग में सबका इंक्लूजन और पार्टिसिपेशन रहे। कल जो सुबह 5:30 बजे हमारा मॉक पोल का जो टाइम रहता है, एक्चुअल जो पोलिंग का टाइम है वो 7 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक है। और सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू करने से पहले हम एजेंट्स की प्रेजेंस में, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में, माइक्रो ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में हर किसी पोलिंग स्टेशन पे मॉक पोल किया जाता है, जो लगभग 90 मिनट पहले पोलिंग शुरू होने से किया जाता है। इन सब चीज़ों की तैयारी की गई है। सभी जो हमारा अमला, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, जितना भी टीम हमारी ग्राउंड पे हैं, हमारे मैजिस्ट्रेट, सभी को एडिक्वेटली ट्रेन किया गया है। सभी को एडिक्वेटली सेंसिटाइज भी किया गया है कि हर तरीके से जो हमारे वोटर्स हैं उनको प्रॉपरली असिस्ट किया जाए, उनको प्रॉपरली फैसिलिटेट किया जाए। जहाँ पे भी कोई बुज़ुर्ग, जहाँ पे भी कोई लेडी, जहाँ पे भी कोई हमारे स्पेशली एबल्ड कोई भी हमारा वोटर आता है, उनको स्पेशल असिस्टेंस, स्पेशल अटेंशन वहाँ पे पोलिंग स्टेशंस पे दिया जाए। सो इन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। अब आप सबके माध्यम से हम सभी हमारे वोटर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि कल बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और कल सारे काम छोड़ के सबसे पहले वोट ज़रूर डालना है। ये हमारी ये सिर्फ एक, दिस इज़ नॉट ओनली अ राइट, ये हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये देश के भविष्य के लिए है, ये हम सब के भविष्य के लिए है। सो फिर से मैं आप सबके थ्रू सभी हमारे वोटर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कल ज़रूर वोट डालें। और यहाँ पे मुझे लगता है मैं बड़ी हम खुशकिस्मती से और बड़ी खुशी से ये चीज़ भी शेयर करना चाहूँगा कि इस समय पूरे ज़िले में बड़ा एक खुशगवार माहौल है। जिस तरीके से स्वीप एक्टिविटीज़ में लोगों की पार्टिसिपेशन रही है, जिस तरीके से आज भी मुझे लगता है जहाँ जहाँ हमारे जब पोलिंग अमला उस गाँव में पहुँचता था, पोलिंग स्टेशन पहुँचता था, वहाँ उनका वेलकम बड़े जोश खरोश से किया गया। काफ़ी जगहों पर पोलिंग अमले को जो है मालाएँ पहनाई गई हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी हाई रिकॉर्ड turn out this time in the district. So इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ कि बड़े खुश असलूबी के साथ, बड़े अच्छे तरीके से के साथ पूरे ज़िले में जो है इलेक्शंस कल अंजाम दिए जाएंगे और ज़िले का हर एक वोटर अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करेगा। थैंक यू।